नाम राहुल गांधी या राहुल सावरकर नहीं है, ये पढ़ लिया। और दूसरी बात मैं बता दूं, उनको अंदर राहुल गांधी वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर के पढ़े लिखे इंसान है। आप बीजेपी में कोई नेता बता दीजिए, बुलाया किसने? कैम्ब्रिज, जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, अपने यहाँ है टॉप 10 में, और टॉप 10 के अंदर उसमें पढ़ा हुआ आदमी है वो। कोई ऐसा थोड़ी है मंदिर में घंटा बजा के यहाँ गया हो। जब मार्टिन लूथर ने कहा था कि जब सियासत धार्मिक मसले शांत करने लग जाए तो ये समझ लें देश खतरे की ओर बढ़ रहा है। जब अनपढ़ और गवार जब सत्ता में आ जाते हैं कई बार, तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। आप किसको पढ़ोगे? हिटलर को देख लीजिए। हिटलर जब से जर्मनी बर्बाद होता है, हिटलर हिरणों को घास खिला रहा था, मोदी मोरों को दाना खिला रहे हैं। जब नीरो बांसुरी बजा रहा था तो मोदी जी ढोल बजा रहे हैं। तो इस तरह आज तक इस तरह तानाशाह की हालत देख लीजिए। और रही बात राहुल जी की, मैं राहुल जी का सवाल से पहले एक बात, बाबू भाई बोखरिया थे, जल संसाधन मंत्री थे गुजरात में 2013 में, जब उन पे 54 करोड़ घोटाले के अंदर 3 साल की सजा होती है और वो मंत्री बने रहते हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, जब ये घटना कोलार में होती है, मुकदमा दर्ज आप गुजरात में सूरत में करवाते हो, और तो मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए। 200 दिन में मुकदमा बनता ही नहीं। हम तो कह रहे हैं मुकदमा बनता ही नहीं। एक साजिश के तहत आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से ये बातें की गई है। जबकि असली बात यह है कि जिन मुद्दों पे राहुल गांधी ने आवाज उठाई, डिमोनेटाइजेशन, 3 काले कानून, दिन प्रतिदिन बढ़ता भ्रष्टाचार, ठीक है, इन मुद्दों पे जब आवाज उठाते हैं, बोलते हैं राहुल गांधी, तो उनसे घबराई मोदी सरकार और भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के कारण ये इस तरह के कदम उठा रही हैं। जबकि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली गई? क्योंकि जब देश में संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा हो, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की आवाज़ दब रही हो, तो राहुल जैसे, गांधी जैसे कार्यकर्ता सड़कों में निकलते हैं और यात्रा भारत नहीं, उसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया है। ये यदि ये लोकतंत्र कायम है तो आप BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र है? बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपियों को ये भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत है? ये लोकतंत्र है? व्हाट इज दिस? जब ये अमेरिका गए थे, कमला हैरिस ने क्या क्या कि आप स्वाधीन को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे बेच रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र है? व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? आप देश को चला रहे हैं या सरकार देश को चला रही है? क्या हो रहा है? जब इस तरह के होगा दीदी, आज मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इनका अंत होगा जैसे हिटलर, मुसोलिनी और नीरो को हुआ, वो इनका होगा। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि एक वोट देने का राइट होता है। एक वोट देने के राइट से एक तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, ये उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इनके इरादे में पता है, 3 काले कानून लेके आए थे। जब मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पता है कि हमने सड़कों पे कैसे रातें गुजारी थी, कैसे गुजारी थी। तो तब भी इन्होंने कहा था, तब ये लाठी गोली से बता रहे थे कि 3 काले कानून ये सही है। पर क्या था? वो भारत का किसान था, वो झुका नहीं था। उनके बेटे जवान सड़कों, वहाँ सरहद पे खड़े थे, एक तरफ उनके सरहद पे जवानों की बॉडियां आ रही थी, इधर से 750 किसान शहीद उनकी जा रही थी। और लास्ट में जीत किसानों को ही। उस दिन हमने एक नारा दिया था कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा लिखेंगे इतिहास कि तुम्हारे से पढ़ना मुश्किल होगा। अरे वो हुआ, इस माफी वीरों को माफी मांगनी पड़ी और वो काले कानून और वापस लेने पड़े। हम कहते हैं माफी आप मांगोगे, राहुल गांधी ने तो आज मांगेगा। उसका नाम राहुल गांधी या राहुल सावरकर नहीं है, ये पढ़ लिया। और दूसरी बात मैं बता दूं, उनको दर्द कहाँ होता है? आप फोबर सूजी की अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर राहुल गांधी वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर के पढ़े लिखे इंसान है। आप बीजेपी में कोई नेता बता दीजिए, बुलाया किसने? कैम्ब्रिज, जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, अपने यहाँ है टॉप 10 में, और टॉप 10 के अंदर उसमें पढ़ा हुआ आदमी है वो। कोई ऐसा थोड़ी है मंदिर में घंटा बजा के यहाँ गया हो। जब मार्टिन लूथर ने कहा था कि जब सियासत धार्मिक मसले शांत करने लग जाए तो ये समझ लें देश खतरे की ओर बढ़ रहा है।